Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Dear students, yesterday we completed the chapter Heat, class 7th General Science. Today we are going to solve the exercise of the very chapter which we have completed. Dear students, question number 1 is, it is on page number 51 of your textbook. Dear students, question number 1 is, state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. Similarities और differences, इनमें क्या एक जैसा है और क्या मुख्तलिफपन है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में। पहले बच्चों, अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर की, दोनों का काम है टेम्परेचर मेजर करना, दोनों का काम है टेम्परेचर नापना। और दोनों थर्मोमीटर्स में हम देखते हैं मेटल इस्तेमाल होता है, मरकरी। ये सिमिलैरिटी है। अब डिफरेंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ओनली ह्यूमन बॉडी, और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर हम करते हैं इस्तेमाल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी, जैसे कि बॉइलिंग वाटर है, बाकी चीज़ों का टेम्परेचर नापने के लिए हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर हम देखते हैं उसका जो टेम्परेचर रेंज है, जो मेजर करता है टेम्परेचर रेंजिंग फ्राम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, गो कि इस टेम्परेचर रेंज को ये नापता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका रेंज जनरली होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इंसान की बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि 35 डिग्री से कम नहीं चला जाता है, 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं चला जाता है इंसान की बॉडी का टेम्परेचर। और एक बात प्यारे बच्चों, अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करते हैं, हम इंसान की ज़ुबान के नीचे रखते हैं या किसी पार्ट में 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर हम मर्करी लेवल चेक करते हैं, नोट करते हैं, वो हम लेते हैं टेम्परेचर ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी। लेकिन लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में हम क्या देखते हैं, जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें नापना है, हम उसी बॉडी में इस थर्मोमीटर को इमर्स करते हैं कंटेनर के वाल से या कंटेनर के बॉटम से। ये नहीं लगना चाहिए बल्ब। फिर इसी पानी में, या पानी अगर हमें पानी का टेम्परेचर नापना है तो इसी में हम रखते हैं, फिर उसी वक्त हम नोट करते हैं कि उसकी रीडिंग क्या है, वो टेम्परेचर, लेकिन बाहर निकाल के नहीं। क्योंकि लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में जो ही हम बाहर निकालते हैं बॉडी से, किसी बॉडी से, वो मर्करी लेवल नीचे चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर किक मौजूद नहीं होता है। इसकी बनिस्बत जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, हम इंसान की बॉडी से बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं, नोट करते हैं, क्योंकि उस थर्मोमीटर में किक होता है जो प्रिवेंट करता है, रोकता है मर्करी को फॉल होने से। ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस अब हम शॉर्ट में लिखेंगे प्यारे बच्चों। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर आर, बोथ आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, इन बोथ मेटल मर्करी इज प्रेजेंट। सिंपल में लिखेंगे। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। एक साइड में हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर लिखेंगे, दूसरी साइड में क्लिनिकल। लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में हम लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ओनली ह्यूमन बॉडी। दूसरी डिफरेंस लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर के हवाले से, इट मेजर्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्राम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की, इट्स रेंज इज जनरली फ्राम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तीसरी डिफरेंस, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, नो किक इज फाउंड इन लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में a kink near bulb is present in clinical thermometer.
अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। हमें 2 एग्जांपल्स देनी है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट। पहले हम कंडक्टर्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो हीट को अलो करते हैं पास होने के लिए। इन्हें हम कंडक्टर्स, मिसाल के तौर पर अल्मोनियम, आयरन, कॉपर, वही लिखा हमने। द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल अल्मोनियम, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा। इंसुलेटर्स की बात करते हैं वो मटेरियल जो हीट को अलो नहीं करते हैं इनके बीच में से पास जाने के लिए, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, जो हीट को अलो नहीं करते। इन्हें हम कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं या इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जांपल वुड है या प्लास्टिक। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दे आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, नायलॉन एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को भरना है, पूरा करना है। फर्स्ट वन इज द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी चीज़ की गर्मी हम डिटरमाइन करते हैं इसके डैश डैश से, इसके टेम्परेचर से। द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। इस खाली जगह में हम लिखेंगे टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश डैश थर्मोमीटर। बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी का हम टेम्परेचर एक थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। वो कौन सा है? दैट इज क्लिनिकल थर्मो। इस खाली जगह में हम लिखेंगे क्लिनिकल। तीसरी खाली जगह है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश डैश। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, नापते हैं डिग्री किस में? डिग्री सेल्सियस में। डी पार्ट इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। एक तरीका है हीट ट्रांसफ़र होने का जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेडिएशन। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ई पार्ट इज a cold steel is dipped in a cup of hot milk। एक सरद स्टील हम एक गर्म दूध के कप में डालते हैं। It transfers heat to its other end by the process of। ये ट्रांसफ़र हीट करता है दूसरे एंड तक by the process of conduction। by the process of conduction, क्योंकि वो जनरली वो सॉलिड है, सॉलिड इसमें जनरली ट्रांसफ़र होती है थ्रू कंडक्शन। उसके बाद एफ पार्ट है क्लॉथ्स ऑफ डैश डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कपड़े किसी रंग के, कौन से रंग के ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं बनिस्बत लाइट कलर्स? क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर्स। जो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट क्लॉथ से। फोर्थ क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग। इन्हें मिलाना है। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डैश डैश। लैंड ब्रीज कब ब्लो होती है? दिन में होती है या रात में होती है? लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। नाइट के साथ हम मिलाएंगे लैंड ब्रीज से। लैंड से सरद हवा कब उठती है, समंदर की तरफ जाती है? ये रात में होती है। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डैश डैश। समंदर से कब ठंडी हवा उठती है और ज़मीन की तरफ आती है? इट ऑकर्स ड्यूरिंग डे। थर्ड वन इज डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर में या समर में? हम विंटर में पहनते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। लाइट जो हम कलर्ड कपड़े इस्तेमाल करते हैं या वाइट कपड़े इस्तेमाल करते हैं ये हम समर में इस्तेमाल करते हैं। पहले बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। बाकी वसलम।